महाराज जी, मनुष्य जिस तरह कर्म करता है उसी तरह फल मिलता है, लेकिन महाराज जी जो ईश्वर द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है, उन्होंने नियति में लिख दिया है, तो उस पर नाम जप का क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ता। प्रारब्ध पर यदि हम चाहें, जैसे 1,00,000 नाम जप किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरा जो आया हुआ अशुभ प्रारब्ध है या जो आने वाला अशुभ प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाए, तो अगर साधारण भाषा में बता रहे हैं, अब 1 किलो प्रारब्ध है और 5 ग्राम भजन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 1.25 किलो भजन हो जाए तो 1 किलो प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। वो भी आप संकल्प करेंगे तब। अगर संकल्प नहीं करेंगे तो भजन आपका आगे का सुधार करेगा, पीछे वाला भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म को अवश्य भोगना पड़ेगा और बिना भोगे। तो इसलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा है, लेकिन प्रारब्ध बहुत वज्र के लिए होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है, प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई तो बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने उसे नदी में फेंक दिया। बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट का अपमान हुआ, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो। तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए। वैसे सिद्ध पुरुष थे, कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो। तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए और वहां गए तो भूल गए अपने आप को ठाकुर जी के दर्शन करने। नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे, बड़ी पिटाई हुई कि वैष्णव होकर और तुम जूते कमर में बांध कर आए हो। अब आप इसमें क्या विचार करेंगे? जो आदमी रत्नों से जटित पलंग को फेंक देता है, वो अपने जूते ना चुरा के ले जाए इसलिए कमर में बांध लेते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? उनको क्या जूते से प्रेम है? जब अगर ऐसा लोभ होता तो रत्न जटित क्यों फेंकते? रत्नों से जटित था। ये भगवान की लीला, इसमें बुद्धि काम नहीं करती। उनको पिटवाना है तो ऐसा करवा दिया, पुजवाना है तो ऐसा करवा दिया। पुजवा रहे तो बादशाह से और पिटवा रहे हैं तो मंदिर के अपने पार्षदों से पिटवा दिया। तो कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो बुद्धि से समझ में नहीं आती। बहुत विचित्र भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया, मतलब बहुत विचित्र। हाँ, मतलब आप उसको पार ही नहीं पा सकते। एक संत भजन कर रहे हैं, माधवदास बाबा नाम था, जगन्नाथपुरी में। तो कई दिन से भोजन नहीं पाया और भजन में लगे थे, तो भगवान अपने भोजन की थाल वहां गए लेके, जगन्नाथ जी कहा बाबा भोजन पालो। तो उनका माला पूरा हो जाए हम पालेंगे, तुम रख दो। तो रख के अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने देखा स्वर्ण की थाल, सोचा कोई धनी मानी जन होगा, लाया होगा, खाया पिया और समुद्र में धो के कुटिया के बाहर रख दिया। अब वहां हुआ कि भोग की थाल गायब हो गई। तो किसी ने कहा माधवदास बाबा की कुटिया के बाहर थाल रखी। अब आए तो देखा तो उनका थाल चुराया और मार डंडे। अब इसमें क्या बुद्धि लड़ाओगे? अपने थाल का भोजन पवा रहे हैं और अपने ही पार्षदों से डंडा चलवा रहे। ये दोनों काम करते हैं। ये अपने भक्तों को यश बढ़ा देते हैं, फिर पिटाई भी करवा देते हैं। पुजवाना और पिटवाना दोनों इनके काम बराबर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक शीशा है, जैसे उसे आप ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा,
लेकिन ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम तो बुलेट प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों को बुलेट प्रूफ बना देते हैं कि उसके ऊपर संसार का कोई प्रभाव न पड़े, मान सम्मान का किसी भी तरह न पड़े। तो कुछ प्रारब्ध की लीलाएं होती हैं और कुछ भगवान की पर्सनल लीलाएं होती हैं, जिन लीलाओं में किसी की बुद्धि काम नहीं कर सकती। अब हमको चाहिए कि भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और जो दुख सुख आवे उसे हम भोग लें, उसे भगवान का प्रसाद मानकर भोग लें, जानबूझकर हमसे कोई गलती ना होने पावे, बस ये बात है। और खूब नाम जप करें, ज्यादा इस पर विचार न करें, क्योंकि कोई निर्णय नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा क्यों? तो निर्णय नहीं निकल सकता। बहुत विचित्र है। एक दिन माधवदास बाबा से कहा जगन्नाथ जी ने कि बाबा, राजा के बगीचे के कटहल पके हुए हैं, हमें खुशबू आती है, तो हमारा मन ललचाता है, चलोगे क्या? तो बोले चलो जय जय। तो भगवान ने बाउंड्री फांद करवा करके वो पेड़ के नीचे गए, बोले आप चढ़ो। तो उनका हम तो बूढ़े आदमी, महाराज आप ही चढ़ जाओ। बोले नहीं नहीं आप चढ़ो। तो बाबा को चढ़ा दिया और वो फल तोड़ के, पके हुए कटहल के कोए मीठे मीठे लगते हैं, तो तोड़कर बोले वाह वाह। अरे बोले जोर से मत बोलो, राज कर्मचारी लगे होंगे। और इतनी जोर से वाह वाह किया कि राज कर्मचारी दौड़ के आ गए। आप तो अंतर ध्यान हो गए, फंस गए बाबा। बाबा के डंडे चले। अब जब सुबह ले गए राजा के सामने, राजा ने देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत हुआ। उन्होंने राज कर्मचारियों को डांटा कि तुम्हारा दिमाग खराब, इतने सिद्ध पुरुष को तुम पकड़ के लाए। तो बोले महाराज लीला क्या है? तो उन्होंने बताया हमसे कह रहे थे जगन्नाथ जी कि आपके बगीचे के कोए बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। कोए आप खाए, बगीचा अपने नाम करवाया, डंडा से पिटवा दिया बाबा को। भगवान के ऐसे चरित्र हैं कि जिनका केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, दूसरे जान ही नहीं सकते, दूसरे समझ ही नहीं सकते। इसलिए भगवान की शरण में हो जाए और अपने को छोटा बच्चा मान ले। जैसे छोटे बच्चे के माँ दुलार करती पालन पोषण, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी, तो ही पार हो सकते। बड़ा कठिन है भगवान की माया से पार होना। आपकी जैसा बन सकते हैं या फिर उसके लिए प्रारब्ध की आवश्यकता है महाराज जी? नहीं, प्रारब्ध इसमें काम नहीं करता, इसमें भजन काम कर रहा है। यदि हम भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो फिर भगवान ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसा बनना आवश्यक नहीं है, भगवान का बनना आवश्यक है। यदि हम भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति जोड़ दें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हमें जो भगवान मिलेंगे वो कोई और होंगे, आपको मिलेंगे तो कोई और होंगे, या किसी को कोई नहीं जानता उसको भगवत प्राप्ति होगी तो और होगी, ऐसा नहीं। वो सबको एक ही सच्चिदानंद मिलते हैं, रूप अलग अलग, कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई राधा उपासक, कोई दुर्गा उपासक, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। तो हमें लगता है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शास्त्र के विपरीत चलना। कि अगर कहीं भी शास्त्र के विपरीत एक अक्षर भी आप गलत चलेंगे, माया फंसा लेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो। क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र प्रमाणित जिसका जीवन हुआ वो तो निष्कलंक पार हो गया। अगर शास्त्र के थोड़ा भी विपरीत चले तो फिर भगवान ही बचाए, नहीं तो माया बहुत, जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लख काहु न पावा। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण हो और निरंतर भगवद स्मरण हो तो कुछ दुर्लभ नहीं। पर जहां लोक ख्याति होती है और ये जहर है, सम्मान प्राप्त होना ये जहर है परमार्थ के लिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम शुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्य। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहे सम्मान से बचता रहे। अगर सम्मान प्राप्त होता है तो अपने में भूल होने की संभावना होती है। ऐसी चकाचौंध है कि इसमें स्वतंत्रता आ जाती है।
शास्त्र परतंत्रता, गुरु परतंत्रता, ये भूल जाता है साधक। संत महात्मा जो भी आप हैं वो भूल जाता है। शास्त्र परतंत्रता छूटी, स्वतंत्रता आई, माया ने झपेट मार दिया। इसीलिए 3 खाइयां प्रबल कही गई हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। बहुत विचित्र भगवान की माया। जासु चरित्र लखिका न पा, उसका चरित्र समझ में नहीं आता कि ये माया है। और प्रियता दिखा करके साधक को फांस लेते हैं। क्या होता है कि जैसे सब संबंधों को काट कर भगवत मार्ग में चला जाता है तो मन को एक पीड़ा होती है, कोई हमें प्यार करे। भगवान का प्यार तो सहज में मिलता नहीं कि वो सामने आकर के अव्यक्त है। नाम गुण लीला धाम इसी के अनुसार उनके प्यार तक पहुंचना होता है। तो साधक कमजोर बना रहता है, कोई हमें प्यार करे। जहाँ समाज का सानिध्य मिला और कोई उसे अपनापन दिखाया तो फिर वो गिर जाता है। जैसे महामहिम श्री भरत जी महाराज हिरण के प्यार में, जिस प्यार को समेटने के लिए राज्य परिवार, रानी पुत्र परिवार सब छोड़ दिया, वो महात्मा हिरण के प्यार में फंस जाता है। देवर्षि नारद जी जैसे परमात्मा में लीन भगवान से ब्याह की याचना करते हैं, और जब भगवान उनका मंगल करने के लिए उनका ब्याह नहीं करने देते तो भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ स्त्री वियोग में तुम ऐसे ही दुखी हो जैसे मैं दुखी हो। ये भगवान की प्रचंड माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया मामेव, ये बस मामेव, ये खास बात है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में था, मामेव, नहीं तो बहुत कठिन है। ऐसे सरल दिखाई देता है पर वो कठिन है। ऐसे सरल दिखाई देता है पर वो। महाराज जी, चित्त की एक पीड़ा रहती है कि सदैव हृदय भजन के रस में क्यों नहीं रहता। हाँ, जैसे अभी बहुत मन होगा, हाँ, पर प्रातःकाल सो करके उठेंगे तो चित्तवृत्ति एकदम बदल जाएगी। संसार में जाएंगे, काम करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? यही भगवान की प्रचंड माया है, अभ्यास की कमी। इसमें भी अभ्यास की कमी। जब हम पूरा जोड़ लगाते हैं सब, तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान है भगत भगत और चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हे भगवान, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, आपकी कृपा से ही आपको पाया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अतिशय कृपा राम की हुई, पाँव दे यह मार्ग सोई। भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती तो इस मार्ग में चला जा सकता है। जी, श्री जी हमसे अपार प्रेम करते हैं, फिर भी ये मन माया में भटकता है और गलत कर्मों से उन्हें आहत करता है। मैं अब भटकना नहीं चाहती, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, हर परिस्थिति में चित्त श्री जी में लगा रहे, ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति चाहती हूँ। महाराज जी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसमें साधना नहीं, कृपा ही पूर्णता है। क्योंकि हम जो साधन करते हैं तो कहीं ना कहीं अहम पुष्ट होता रहता है। तो जो जब अहम पुष्ट होता है तो जो दैवी सद्गुण चाहिए वो नहीं आते हैं। तो साधना भी करें, नाम जप, लीला गुण गायन, श्रवण, परोपकार ऐसे करें, पर उसे भगवान की कृपा से माने कि भगवान की कृपा है तो नाम जप हो रहा है, भगवान की कृपा है तो साधना हो रही। कृपा भगवान की माने तो धीरे 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 हम माया मुक्त होते चले जाएंगे। नहीं, बहुत कठिन है। माया बड़ी सूक्ष्म है, वो चिंतन को हमारे चुराते रहते हैं। कोई क्रिया, कोई घटना, कोई परिस्थिति, वो सब हमारे चिंतन को चुरा रही। भगवत चिंतन छूट गया, संसार का चिंतन हो रहा है, यही माया है। जिससे भगवत चिंतन बढ़े, संसार का चिंतन छूटे, उसका नाम भक्ति।
वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो घटना, भक्ति जो भगवान की स्मृति करा दे, और जो भगवान की विस्मृति करा दे वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो घटना, वो परिस्थिति, वो माया। भगवान का विस्मरण बड़ी सूक्ष्मता से माया कराती है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक प्रयास है भगवान का स्मरण करें और ऐसे रहें। हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं, वही हमें बचा सकते हैं। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। जो मेरी शरण में आ गए वही माया से तर गए, नहीं तो माया बहुत बलवती है, वो फिर बहुत बुरी तरह अलग अलग बाण है। एक बाण काम न किया तो दूसरा, दूसरा न किया तो तीसरा, वो गिरा के ही मानेगी, क्योंकि बहुत चतुर खिलाड़ी है। अगर बचा सकते हैं तो जैसे अर्जुन को भगवान ने बचाया युद्ध में, नहीं एक से एक महारथी सामने थे। भीष्म जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो द्रोणाचार्य जी थे। अर्जुन को जिन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया वो तो द्रोणाचार्य गुरु थे। तो जिसके पक्ष में भगवान है वही जीत सकता है, नहीं तो फिर बहुत विचित्र माया है, वो फंसा लेती। और सबसे बड़ी बात है, हम अंदर से राजी हो जाते हैं। माया बाहर से फंसा ले तो बात हो, हम अंदर से राजी हो जाते हैं, यार चलो ठीक है, यार चलो ठीक, और बस उसी में खसकते खसकते ऐसी जगह फंस जाते जहां विपत्ति आ जाती। तो ये भगवान के भरोसे रहे, भगवान के आश्रित रहे, खूब नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा।